शाहिद अफरीदी को ऐसा कहना चाहिए। सर कहने को तो मैं भी कह दूं। नहीं, शाहिद अफरीदी को ऐसा कहना चाहिए। सर शायद उनके, मुझे तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अभी तो उन्होंने पार्टी भी कोई नहीं बनाई। पहले तो बंदा पार्टी बनाए फिर आके ख्वाहिश। वैसे तो ख्वाहिश सबकी होती है सर, हमने भी ख्वाब में बड़े छक्के मारे आखिरी बॉल पे इंडिया को। हाँ। और फिर मैन ऑफ द मैच रिसीव किया, तो ख्वाब तो सब देखते हैं। 92 का वर्ल्ड कप जीते, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन के, अल्लाह उनको और दे। लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुल्क की प्राइम मिनिस्टरशिप आपको वो कुर्सी भी मिल जाए, सब मिल जाए, आप हाकिम वक्त हैं, फिर एक और क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ये कहे कि मैं अगर हुकूमत में आ गया तो मैं लोगों की गुर्बत ख़त्म कर दूंगा, आपको कैसा लगता है? आप इस पे बोले नहीं। सर क्या बंदा बोले, अब वो किन प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं वो भी क्लियर है। और हमारे यहाँ देखें, मैं इमरान खान खान साहब की नीयत पे मैंने कभी शक नहीं किया और कोई भी नहीं करता, बल्कि उनके जो मुखालिफिन हैं वो भी नहीं शक करते। और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है कि कुछ भी है फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जस्ट बिकॉज, इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि जी मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल सही है, तो क्या आप अपने किसी रिलेटिव की हार्ट सर्जरी मुझसे कराएंगे? No. आप नहीं कराएंगे, आप उसी से कराएंगे जो उस चीज़ का एक्सपर्ट है, ठीक है ना। तो ईमानदारी एक पार्ट है, स्पेशलाइजेशन एक दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब फिर इम्प्लीमेंटेशन एक और पार्ट। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन एक और पार्ट है। अब उसमें भी देखें ना, मैं उनको 100% ब्लेम नहीं करता, बिकॉज हमारे यहाँ सर हुकूमत तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक कमेटी की मस्जिद अगर आपको चलानी हो, आप वो भी नहीं कर सकते सर। हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, हम आज़ाद नहीं है और हम इतनी जगहों से फंसे हुए हैं। आप ये एंड सही करने चाहें तो वहाँ से निकल आता है, वहाँ वो आपको याद होगा ना वीडियो गेम के वो जानवर निकलते थे नाले से, इधर हथौड़ा मारो वहाँ से निकलता था, वहाँ से निकलो, हम नाकाम हो जाते थे। तो सर असल में 70 साल का इतना ज़्यादा हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट है। एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बुकें भी लिखी जाए, खत्म नहीं। शाहिद अफरीदी को ऐसा कहना चाहिए। सर कहने को तो मैं भी कह दूं। नहीं, शाहिद अफरीदी को ऐसा कहना चाहिए। सर शायद उनके, मुझे तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अभी तो उन्होंने पार्टी भी कोई नहीं बनाई, तो बगैर पार्टी के वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश। बहुत अच्छा जवाब दे दिया। तो ये तो मतलब उन्होंने आगे वाला काम पहले कर दिया। पहले तो बंदा पार्टी बने फिर आके ख्वाहिश। वैसे तो ख्वाहिश सबकी होती है सर, हमने भी ख्वाब में बड़े छक्के मारे आखिरी बॉल पे इंडिया को। हाँ। और फिर मैन ऑफ द मैच रिसीव किया, तो ख्वाब तो सब देखते हैं। वो सब देखते हैं जी, हम भी मुल्क और नायक फिल्म की तरह जी, हम भी सड़कों पे निकल जाएंगे, बंस रोड पे डीसी को और एसी को हम इस्तीफा वहीं खड़े तो इस तरह की हाँ चीज़ हो जाएगी। तो देखें, वो अच्छी बात है। देखें, सब किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि यार मेरे पास अगर एक पावर होगी तो मैं लोगों की भलाई के लिए काम ना करूं, तो उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। मगर लोग उसको दूसरा एंगल दे रहे हैं कि भाई वो शायद लॉन्च किए जा रहे हैं या ये हो रहा है वो हो रहा है। अब जितने मुंह उतनी बात है सर, इंटरनेट सबके हाथ में, जिसने जो लिखना है लिख ले। मगर ये कि मुझे मेरी नज़र में, अब देखें, जब इंसान एक मकाम पे पहुंचता है ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जब सर शुरू में वीडियोस बनाता था, मैं कुछ सोचता ही नहीं था, मैं जो जहन में आता था बोल दिया करता था। फिर जब फॉलोइंग बढ़ती गई ना, तो ये खिदमत वाला एस्पेक्ट फिर वहाँ से आया। यार अब चूंकि इतने लोग सुनते हैं, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों की भलाई के लिए बात करूँ। तो शाहिद अफरीदी, जिन्होंने इतना स्टारडम देखा है, पिछले 30 साल से देख रहे हैं और इतनी बड़ी फाउंडेशन भी चला रहे हैं, बल्कि मैंने खुद फंड रेजिंग भी की है उनके साथ दुबई में, तो जाहिर है जितना वो इंसान की और ख्वाहिश होती है मैं और करूँ, और उसमें नेकी भी है, अच्छी बात है। तो उन्होंने उसी एंगल से सोचा होगा कि चलो फाउंडेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई, लोग जानते भी हैं, इज्जत भी करते हैं, तो उनकी ज़ाहिर दिल में और ख्वाहिश आई होगी कि यार मैं और बड़े लेवल पे जाके